अस्सलामुअलैकुम और मैंड्रिन की इस दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। मैं आपकी टीचर हूं और चलें मिलकर इस ज़बान को सीखने का सफ़र शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सबक है और यकीन करें इसके आखिर तक आप कुछ बहुत बुनियादी लेकिन अहम जुमले बोलने के काबिल हो जाएंगे। जो कुछ भी हम सीखेंगे वो इसी शानदार किताब से लिया गया है। इसे अपना दोस्त समझें जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करेगी। इसी की बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त। तो फिर हो जाए शुरू। एक गहरी सांस लें और आइए शुरू करते हैं। याद रखें, हर माहिर कभी ना कभी एक बिगिनर ही था। हम इसे आसान और दिलचस्प बनाएंगे। तो किसी भी ज़बान को सीखने का पहला कदम उसकी आवाज़ों को समझना है। हम मैंडरिन की बिल्कुल बुनियाद यानी पिनियन और उसकी वो मशहूर 4 टोन से आगाज़ करेंगे। समझ लें कि यही वो चाबियां हैं जो चीनी ज़बान का दरवाज़ा खोलेंगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आपको शुरू में ही वो मुश्किल से चाइनीज़ कैरेक्टर सीखने की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। पिनियन समझ लें एक पुल की तरह है जो आपको इन हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए आवाज़ें सिखाता है जिनसे आप पहले से वाकिफ़ हैं। ये है मैंडरिन का जादू। हर लफ्ज़ की अपनी एक मौसीकी या धुन होती है। अगर आपने धुन बदली तो लफ्ज़ का मतलब भी बदल जाता है। इसलिए सही टोन का इस्तेमाल बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखें। ये निशानात बताते हैं कि आवाज़ की पिच कैसी होनी चाहिए। पहली टोन सीधी और ऊंची है, जैसे आप गा रहे हों। दूसरी ऊपर की तरफ जाती है, जैसे आप हैरत से पूछ रहे हों, क्या? तीसरी पहले नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है। और चौथी फैसलाकुन अंदाज में तेजी से नीचे आती है, जैसे आप कहें, नहीं। टोन्स की ताकत को समझने के लिए ना, ये सबसे बेहतरीन मिसाल है। आवाज़ एक ही है, माँ, लेकिन टोन के साथ मतलब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलें मिलकर इसकी मशक करते हैं। मेरे बाद दोहराइएगा। पहली टोन ऊंची और सीधी, माँ, बहुत खूब। अब दूसरी ऊपर की तरफ, माँ, शाबाश। तीसरी नीचे और फिर ऊपर, माँ, बेहतरीन। और अब चौथी तेजी से नीचे, माँ, जबरदस्त। बहुत अच्छा। अब जबकि हम आवाज़ों की बुनियाद समझ चुके हैं तो अब वक्त है कुछ ऐसे अल्फाज सीखने का जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सबक में आप हैं एक शुएशंग यानी स्टूडेंट और मैं हूं आपकी लाओशी यानी टीचर। चलें एक बार फिर दोहराएं, शुएशंग, लाओशी। इन अल्फाज को याद रखिएगा। ये वो अल्फाज हैं जो आपके रोज़मर्रा में बहुत काम आएंगे। चलें मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। हेलो के लिए नी हाओ, शुक्रिया के लिए सिए शिए और खुदा हाफिज के लिए ज़ाई जिएन। इनकी मशक करते रहें, ये आपकी गुफ्तगू की बुनियाद बनेंगे। तो असल चीज़ तो ये है कि इन अल्फाज और आवाज़ों को असल गुफ्तगू में इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है ना? ज़ुबान सीखने का असल मज़ा तो इसी में है। आइए कुछ अमली मिसालें देखते हैं। चलें फ़र्ज़ करें कि आप चीन के किसी शहर में हैं और एक टैक्सी में बैठें। अब आपको वक्त मालूम करना है तो ड्राइवर से एहतराम से कैसे पूछेंगे? आइए इस जुमले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। शिफू किसी भी हुनरमंद शख्स के लिए एक बहुत मुअद्दिद नाम है। किंग वेन का मतलब है क्या मैं पूछ सकता हूं और सिएंजा जी दैन का मतलब है अभी क्या वक्त हुआ है। मेरे साथ दोहराएं, शिफू, किंग वेन, सिएंजा जी दैन। अच्छा, अब टैक्सी से निकलकर हम आ गए हैं एक रंग बरंगे और आप जानते हैं शोर से भरे चीनी बाजार में। आपको कुछ मज़ेदार फल नज़र आते हैं लेकिन आपको उनकी कीमत पूछनी है। ये जुमला सच में एक नए सीखने वाले के लिए सबसे ताकतवर जुमला है। अगर आप किसी चीज़ का नाम नहीं जानते तो बस उसकी तरफ इशारा करें और पूछ लें, जेगहान यू ज़ेन मशुआ, यानी इसे चीनी में क्या कहते हैं। ये आपके लिए सीखने के बेशुमार मौके खोल देगा। ये खरीदारी के लिए इंतहाई अहम है। चीन में वज़न के लिए आमतौर पर जीन इस्तेमाल होता है जो आधे किलो के बराबर है। 2 शाओ-छियन का मतलब है कितने पैसे, तो पूरा जुमला है इजियन 2 शाओ-छियन। और ये एक मुमकिना जवाब हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ रुपए और पैसे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह चाइनीज़ करेंसी में क्वाय और माओ होते हैं। सान क्वाय अर माओ का मतलब है 3 रुपए 20 पैसे। चलें अब आपकी बारी है मशक करने की। अपने पास पड़े फ़ोन या कलम की तरफ इशारा करें और बुलंद आवाज़ में पूछें, चेग हानियू जम्मेशुआ। बहुत अच्छे, देखा आप सवाल पूछ रहे हैं और यही तो सबसे अहम है। वाह, आज तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन याद रखें, ज़ुबान सीखने में मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। आइए आपके लिए एक सादा सा मंसूबा बनाते हैं ताकि आप इस हफ्ते सीखी हुई चीज़ों को पक्का कर सकें। देखिए ये एक बिल्कुल आसान सा मंसूबा है।
रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस से आपके एतमाद में जबरदस्त इजाफा होगा। असल बात रोज थोड़ा सा वक्त निकालना है। आपने आज पहला और यकीन करें सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। आपको अपनी इस कामयाबी पर फख्र होना चाहिए। जियायो एक चीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है हिम्मत ना हारो या लगे रहो। तो प्रैक्टिस करते रहें और हम अगले सबक में मिलेंगे। जियायो, ज़ाइजियन।